एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है मेरठ के उस घर की और उस कमरे की जिस कमरे में 3 और 4 मार्च की रात सौरभ का कत्ल हुआ था। साहिल और मुस्कान ने किया था। तस्वीर कुछ हद तक धुंधली भी है क्योंकि जाली है, उसके पीछे से शूट किया गया है। यही वो कमरा है। सौरभ, मुस्कान और उसकी 6 साल की बेटी जिस कमरे में रहा करती थी, किराए के जिस घर में रहा करती थी। इस तस्वीर को देखेंगे आपको एक बेड दिखाई देगा। बेड के ऊपर सामान बिखरे पड़े हैं। बेड पर मुस्कान के पर्स हैं, कागजात हैं, कपड़े हैं, एक ब्रीफकेस है, एक मिक्सी जार भी रखा हुआ है, अस्त व्यस्त। और इस तरफ टाइल्स की देखेंगे एक शख्स का जूता दिखाई दे रहा है। ये बाथरूम का हिस्सा है। ये वही बेड है जिस पर सौरभ बेहोशी की हालत में था, नींद में भी नहीं था कि सो रहा था। और उस सोते हुए हालत में उसके दिल पर खंजर के 3 वार किए गए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चाकू के 3 वार एक ही जगह सीधे दिल पे किए गए थे। यानी जब कत्ल हुआ तब सौरभ नींद में नहीं था, बेहोश था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब मर गए। इस बेड पर मारने के बाद अब ये जो बाथरूम वाली जगह है, वहाँ पर उस लाश को ये दोनों ले जाते हैं और वहाँ उसके 3 टुकड़े करते हैं। पहले सर को धड़ से अलग करते हैं, फिर दोनों हाथ की कलाई काटते हैं। इसके बाद ब्लिंकेट से 10 केजी उन्होंने साफ़ करने के लिए घर में वो सारी चीज़ें मंगा रखी थी, तो उससे साफ़ करते हैं वो। और फिर 2 बैग में बॉडी के दोनों अलग अलग हिस्से रखते हैं, एक में धड़ और दूसरे में सर और हथेली। ये सब कुछ इसी बाथरूम में किया गया था। और ये उस कमरे की तस्वीर है। और फिर ये कमरे में जो बेड पर आप सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं, असल में ये कत्ल के बाद 4 मार्च के शाम की तस्वीर है। तब आप अपने पति सौरभ को बैग में पैक करने के बाद मुस्कान अब अपना बैग पैक कर रही थी, क्योंकि उसे अब जाना था वादियों में घूमने के लिए, मेरठ, कसौल और मनाली। तो उसने जितने कपड़े और सामान थे अपने बैग में पैक किए, बाकी सामान यूं ही बिस्तर पर बिखरा हुआ छोड़ दिया और शाम 5 बजे कैब से दोनों घूमने निकल गए। पीछे ये घर छोड़ गए, ये कमरा छोड़ गए। तो ये है उस कमरे की तस्वीर जो सामने आई है। इस कमरे का मंजर समझ में नहीं आता। और यही वो बेड है जिसके नीचे उस संदूक में, उस बैग में मुस्कान ने अपने पति का धड़ रखा था। और जब रात हुई और साहिल सर और हथेली लेकर अपने घर चला गया, जो उसका घर वहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है, तब मुस्कान इस बेड पे अकेली थी। अचानक उसे लगा कि बेड के नीचे उसके पति की आधी अधूरी लाश है। वो डर गई। साहिल को फ़ोन किया, कहती है कि मुझे डर लग रहा है। साहिल कहता है अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ। तो अपने पति का धड़ छोड़कर अब वो उस घर में जाती है जहाँ उसके पति का सर रखा हुआ था, यानी साहिल का वो कमरा जो आपने देखा। और फिर पूरी रात वहाँ रहती है। फिर दोनों वो सर और हथेली लेकर वापस इस धड़ वाले कमरे में आते हैं। फिर ड्रम, सीमेंट, सारी चीज़ें आती हैं। फिर सीमेंट के घोल में इसी ड्रम में रखकर लाश को पैक करते हैं। और पैक करने के बाद ये सारा काम दोपहर 3 बजे तक होता है। उसके अगले 2 घंटे में अब मुस्कान अपने कपड़े पैक करती है, फिर बैग उठाती है और दोनों इस तरीके से कैब से वादियों में घूमने निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।